नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु जी के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मंधीर। जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है, अगर चंद्रमा हमारी कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ हो तो हमारी या किसी भी जातक की कुंडली में उसके जो परिणाम होंगे, रिजल्ट होंगे, कैसे होंगे। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का चौथा घर। इस चौथे घर से हम विचार करते हैं माता, गाड़ी, जद्दी जायदाद जो हमें पुरखों से मिलती है, उसके बारे में इसी घर से विचार किया जाता है। दोस्तों, ये माँ का घर होता है। वाहन आदि का सुख मिलना भी इसी घर के ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, अगर चौथे भाव में चंद्रमा स्थित हो तो चौथे भाव में स्थित चंद्रमा पर केवल चंद्रमा का ही पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है, क्योंकि यह चौथे भाव और चौथी राशि दोनों का स्वामी होता है। यहाँ चंद्रमा हर प्रकार से बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जातक के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। मेहमानों को पानी के स्थान पर दूध भेंट करें। माँ या माँ के जैसी स्त्रियों का पांव छूकर आशीर्वाद लें। चौथा भाव आमदनी की नदी है, जो व्यय बढ़ाने के लिए जारी रहेगी। दूसरे शब्दों में, खर्चे आमदनी को बढ़ाएं। जातक प्रतिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति होने के साथ साथ नरम दिल और सभी प्रकार से धनी होगा। जातक को अपनी माँ के सभी लक्षण और गुण विरासत में मिलेंगे और वह जीवन की समस्याओं का सामना किसी शेर की तरह साहस पूर्वक करेगा। जातक सरकार से सहयोग और सम्मान प्राप्त करेगा। साथ में वह दूसरे को शांति और आश्रय प्रदान करेगा। जातक निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि बृहस्पति छठे भाव में हो और चंद्रमा चौथे भाव में हो तो जातक को प्राकृतिक व्यवसाय फायदा देगा। यदि जातक के पास कोई अपना कीमती सामान गिरवी रख जाएगा तो वह उसे मांगने के लिए कभी नहीं आएगा। यदि चंद्रमा चौथे भाव में 4 ग्रहों के साथ हो तो जातक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और अमीर होगा। पुरुष ग्रह जातक की मदद पुत्र की तरह करेंगे और स्त्री ग्रह पुत्रियों की तरह। दोस्तों, ये थे हमारी कुंडली में चौथे घर में बैठे हुए चंद्रमा के फलादेश। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ हो और वो उसको मंदा प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए उस जातक को क्या उपाय करने चाहिए, नोट कीजिए। उपाय नंबर 1, लाभ कमाने के लिए दूध का खोया बनाना अथवा दूध बेचना आदि कार्यों से आमदनी, जीवन के विस्तार और मानसिक शांति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंत इससे बचें। व्यभिचार और अनैतिक संबंध जातक की प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों के लिए हानिकारक होंगे, इसलिए इनसे बचाव ज़रूरी है। उपाय नंबर 3, आर्थिक खर्चे अधिक आए, इससे आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय नंबर 4, किसी भी शुभ या नया काम शुरू करने से पहले घर में दूध से भरा कोई घड़ा या कनस्तर रखें। उपाय नंबर 5, दशम भाव में स्थित बृहस्पति के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए
जातक को अपने दादाजी के साथ पूजा स्थान में जाकर पूजा करनी चाहिए या माथा टेकना चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारे चौथे घर में बैठे हुए चंद्रमा के फलादेश और उसके उपाय। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में 5वें घर में बैठा हुआ होगा तो उससे संबंधित हमारी ज़िंदगी में कैसे हमें प्रभाव देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए धन्यवाद।